हे देयर वेलकम बैक वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम कर चुके हैं अपने 18 क्वेश्चंस। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, यू कैन चेक इट। तो हम कर रहे थे अपना प्रोमिसेस एंड टाइम, जिसके अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज एग्जीक्यूट असिंक फंक्शन इन पैरेलल। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे असिंक फंक्शन हमारे पास होंगे एंड उनको हमें पैरेलली चलाना है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन array of async functions return a new promise। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें लिखा है रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। तो पहली लाइन जो हम यहाँ कोड की लिखेंगे वो क्या होगी, वो होगी एक प्रॉमिस जो कि रिटर्न होगी, दैट इज रिटर्न न्यू प्रॉमिस। फिर हमें बोला है ईच फंक्शन इन द array accept नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ प्रॉमिस। ऑल द प्रॉमिस शुड बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। फिर इन्होंने बता रखा है कि हमारी जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व कब होगा एंड प्रॉमिस रिजेक्ट कब होगा। तो ऊपर हमें बताया जो हमारा फंक्शन है वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो सारे प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो गए सक्सेसफुली इन पैरेलल तो हमें एरे ऑफ रिजॉल्व वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ। एक फंक्शन का हमें एरे दिया है f1, f2, f3। तो ये सारे हमें असिंक फंक्शन दिए हुए हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है अपना प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हमें बोला है कि अगर ये सारे रिजॉल्व हो गए सक्सेसफुली तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे लेट से अपना रिजल्ट, जिसके अंदर रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 ऐसे पड़ा होगा। जो फंक्शन 1 का रिजोल्यूशन होगा, रिजल्ट होगा, जैसे जीरोथ इंडेक्स पे है तो रिजल्ट के केस में भी वो जीरोथ इंडेक्स पे ही होगा। ऐसे ही f2 के केस में, सिमिलरली f3 के केस में, प्रोवाइडेड ये सारे फंक्शंस पैरेलली चलें एंड रिजॉल्व हो जाएं। यही यहाँ लिखा है, द प्रॉमिस शुड रिजॉल्व व्हेन ऑल द असिंक फंक्शन इन द एरे हैव कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन इन पैरेलल। ये सारी रिजॉल्व वैल्यूज हैं जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। और रिजेक्ट कब होगा, अगर इनमें से कोई भी रिजेक्ट होता है। लेट से हम बोलें कि हमारा f2 है वो रिजेक्ट हो गया, तो ये पूरा जो अपना रिजल्ट है उसको हम रिजेक्ट मानेंगे। वो क्या करेगा, वो एक एरर मैसेज देगा, और एरर क्या होगा, वो f2 का एरर होगा। मान लो जैसे कि हमारा f1 है वो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन f2 अपना रिजेक्ट हो गया एंड f3 सिमिलरली अपना रिजेक्ट हो गया। तो f3 का रिजेक्ट होने का रीज़न जो होगा वो f2 का होगा। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, व्हेन एनी ऑफ द प्रॉमिस रिटर्न फ्रॉम द फंक्शंस वर रिजेक्टेड, प्रॉमिस शुड आल्सो रिजेक्ट विद द रीजन ऑफ द फर्स्ट रिजेक्शन। प्लीज सॉल्व इट विदाउट यूजिंग बिल्ट इन प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन। तो ये जो चीज़ है वो प्रॉमिस डॉट ऑल के थ्रू हम कर सकते हैं इजीली। प्री डिफाइंड अपना फंक्शन है प्रॉमिस डॉट ऑल। ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली एक एरे ऑफ फंक्शंस लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट एंड अगर रिजॉल्व होता है तो जो वैल्यूज़ आती हैं वो रिटर्न कर देता है, वरना रिजेक्ट करता है अगर एक भी प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ होता है तो, विद द रीज़न ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन के साथ। मतलब पहला जो फंक्शन रिजेक्ट होगा उसी का रीज़न रिटर्न कर देगा। जैसे हमें कुछ एग्जांपल दिए हैं नीचे। पहले हमें एक ही फंक्शन गिवन है जो कि रिजॉल्व हो रहा है 200 मिली सेकेंड पर एंड रिजॉल्व के अंदर हमने 5 पास किया। तो आउटपुट जो होगा हमारा वो रिजॉल्व एरे के अंदर 5 रिटर्न हो जाएगा। वैसे ही एग्जांपल 2 देखें तो पहला वाला अपना रिजॉल्व हो रहा है लेकिन दूसरा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है विद एन एरर। तो आउटपुट में रिजेक्टेड में रिटर्न करेंगे विद द एरर ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन। तो आई होप क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ इन्होंने एक प्रॉमिस ऑल नाम का फंक्शन दिया है जो क्या कर रहा है, एक फंक्शंस नाम का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और हमें बोला है रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। तो ये लाइन पड़ती है रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। तो हमको यहाँ एक प्रॉमिस रिटर्न करनी होगी, तो मैं लिख देता हूँ रिटर्न न्यू प्रॉमिस, जो कि क्या करेगा, जो कि क्या एक्सेप्ट करता है, रिजॉल्व रिजेक्ट। अब अपना प्रॉमिस रिटर्न करते समय मैं इधर लगा सकता हूँ अवेट, और यहाँ मेरे को असिंक लगाना पड़ेगा अगर मैं यूज़ करूँगा असिंक। लेकिन इस क्वेश्चन में हम डॉट देन की मदद से रिजॉल्व करेंगे तो हम अवेट एंड असिंक यूज़ नहीं कर रहे। तो अब प्रॉमिस के अंदर हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा जो हमारे फंक्शन का रिजल्ट स्टोर करेगा, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा जो फंक्शन है वो रिजॉल्व होगा तो कुछ आउटपुट देगा, तो वो आउटपुट अपना एक एरे स्टोर करेगा। तो मैंने एक एरे बना दिया एक, जिसका नाम है res रिजल्ट।
अब जो एरे की जो लेंथ होगी वो अपने फंक्शन की लेंथ होगी, मतलब जितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे उतनी ही हमारे एरे की लेंथ होगी। उसके बाद मैं बनाऊंगा अपना एक वेरिएबल जिसका नाम होगा लेट्स से वेटिंग फॉर। अब इस फंक्शन में, अब इस वेरिएबल में फंक्शन डॉट लेंथ पड़ी होगी। ये हमने क्यों बनाया है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब हमें बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं तो हम एक लूप लगाएंगे। तो मैं लगाता हूँ एक लूप। तो मैंने लूप लगाया फॉर लूप जो कि 0 से स्टार्ट होगा एंड वो जाएगा अपने फंक्शन की लेंथ तक। तो जैसा कि हम पहले की वीडियोस में देख सकते हैं, रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना देन कीवर्ड का एंड रिजेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं अपना कैच का। तो इसके अंदर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, फंक्शन डॉट देन डॉट कैच। तो ये फंक्शंस ऑफ आई यानी ith इंडेक्स जो है, 0th इंडेक्स पर जो फंक्शन है उस पर हम लगाएंगे डॉट देन टू रिजॉल्व एंड डॉट कैच टू रिजेक्ट। तो कैच के अंदर तो हम सीधा डाल सकते हैं रिजेक्ट, एंड देन के अंदर हमको करना है रिजॉल्व। इसके अंदर मैं बनाता हूँ कि रिजल्ट नाम का एरो फंक्शन। एंड कुछ है ऐसा अपना मैंने कोड लिख लिया। तो मैंने एरो फंक्शन बनाया जिसका नाम है रिजल्ट, जो क्या कर रहा है, हम जो हमने ऊपर एरे बनाया था रिजल्ट वाला उसके ith इंडेक्स पर हमने रिजल्ट डाल दिया। फॉर एग्जांपल हमारे 3 फंक्शन थे, तो हमने फंक्शन 1 का जो रिजल्ट आएगा वो इसके पहले इंडेक्स पे आएगा, या हम कहेंगे फंक्शन 0 का रिजल्ट आएगा वो 0th इंडेक्स पे आएगा। उसके बाद हम करेंगे वेटिंग फॉर माइनस माइनस। अगर हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस 3 है तो वेटिंग फॉर की वैल्यू होगी 3, तो माइनस माइनस होके हो जाएगा ये 2। तो वेटिंग फॉर बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं देखने के लिए कि हमारा जो सारे फंक्शंस हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं या फिर नहीं। तो अपना वेटिंग फॉर जब हमारा 0 होगा तो हम रिटर्न कर देंगे रिजॉल्व रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारे सारे फंक्शन जो हैं वो पैरेलली रिजॉल्व होने चाहिए। और रिजेक्ट होगा तो हम कर देंगे डॉट कैच। तो एक बार इसको रन करके चेक करते हैं। तो हमारा कोड तीनों टेस्ट केसेस के लिए एक्सेप्टेड हो चुका है। एक बार इसको सबमिट करके भी चेक करते हैं। सो यस, हमारा कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक और बार इसको फटाफट से समझ लेते हैं कि हमारा कोड कर क्या रहा है। तो हमने एक एरे बनाया res नाम का जो बेसिकली अपने फंक्शंस को रिजॉल्व करके जो आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेगा। हमने वेटिंग फॉर एक वेरिएबल बनाएगा, ये चेक करेगा कि हमारा जो सारे फंक्शंस हैं वो रिजॉल्व हो गए कि नहीं। फिर हमने एक लूप लगाया जो कि रिजॉल्व के लिए हम कर रहे हैं डॉट देन कीवर्ड की मदद से, एंड रिजेक्ट के लिए हम कर रहे हैं कैच की मदद से। वेटिंग फॉर से हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है सारे रिजॉल्व हो गए हैं कि नहीं। तो जब हमारा वेटिंग फॉर 0 होगा तो हम फाइनली कर देंगे रिजॉल्व, क्योंकि रिजॉल्व तभी होगा जब हमारे सारे फंक्शन रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर एक भी अपना रिजेक्ट हुआ तो हम कर देंगे रिजेक्ट। इस लाइन की मदद से हम एरे के उसी इंडेक्स पे अपना रिजल्ट रख रहे हैं जिस इंडेक्स पे हमारा फंक्शन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।